बुआ, हम आप लोग को बता रहे थे पेपर 6 क्या, इसी अंदाज को तू कॉपीराइट करता ना। तो बाबू, यह जो हम बैच पढ़ा रहे थे आप लोग को, पार्ट 3 का बैच था। इसका सेशन था 22 से 25। इसमें हम शुरू किया था आप लोग को ग्रुप थ्योरी। इसका हमने हेडिंग ही मार दिया VBI क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बैंक का 100% क्वेश्चन। लेकिन ग्रुप थ्योरी में एक ही चैप्टर है, लेकिन 4 क्वेश्चन पूछता है। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को जो क्वेश्चन बताए थे वह भी क्वेश्चन बैंक का ही सवाल था, एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। तो आज आपका है क्लास नंबर 4। तो अब चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने सेशन के तरफ। देख बाबू, हम इसमें बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। आज है आपका क्लास नंबर 4। यहां जो हम बताए थे कंजुएसी रिलेशन बताए थे, और इस पर आज जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं कंजुएस क्लास पर, जो मोस्ट VBI क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और बता दें कि मान लो 2 नॉर्मल सब ग्रुप है, 2 नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखिए तो क्वेश्चन पहले यह। वैसे कल बताए थे बाबू होमोमॉर्फिज, आइसोमॉर्फिज, इंडोमॉर्फिज, याद है? हाँ, वो सब बताया हुआ था, कल लिखा रहे थे। ये क्वेश्चन लिखिएगा बाबू। क्वेश्चन करा द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G is a normal सबग्रुप। क्वेश्चन करा कि यहाँ 2 अलग अलग सब ग्रुप है। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 नॉर्मल सब ग्रुप, 2 नॉर्मल सब ग्रुप है। 2 नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। also ए सब ग्रुप, also ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो मान लेते बाबू कि H1 और H2, या मान लिया H और K अलग अलग 2 नॉर्मल सब ग्रुप है। वह 2 नॉर्मल सब ग्रुप या सब ग्रुप भी लिख सकते हो। 2 नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब बताओ कि 2 नॉर्मल सब ग्रुप है, दोनों नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2 नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लिखिए तो इसको। देख बाबू, हम यहां से मान लेते हैं, लिखते हुए जाओ, थोड़ा लैंग्वेज है कि लेट H and K be the any, H and K be the any 2 नॉर्मल सब ग्रुप या सब ग्रुप, समझ आइएगा, सब ग्रुप भी लिख सकते हो या नॉर्मल सब ग्रुप भी लिख सकते हो। H और K कोई भी 2 सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का ऑफ द ग्रुप G। तब यहां से कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो H इंटरसेक्शन K इज also a सब ग्रुप ऑफ G। ये तो हम लोग जानते थे
करा कि एच और के दो सब ग्रुप है बाबू, दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, अगर वही नॉर्मल सब ग्रुप है तो कंडीशन बताए थे ना कि एक्स ए एक्स इनवर्स, तो जो बीच में एलिमेंट होगा वही होगा। तो मान लेते हैं यहाँ से, या नॉर्मल सब ग्रुप भी लिख सकते चलेगा, बता ना। तो अब बताओ, हम मान लिए एच और के इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब वही ना मानते थे, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे। तो हम यहाँ से मान लिया बाबू कि कुछ ना कुछ अगर एलिमेंट था, और सेट थ्योरी में पढ़ा था बाबू, यूनियन का मतलब और इंटरसेक्शन का मतलब एंड। बड़ा सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे हैं। चलो तो हम यहाँ से मान लेते हैं बाबू कि लेट, मान लो ए अगर एलिमेंट है एच इंटरसेक्शन के का, तो आप इसको कह सकते हो ना, इसका मतलब यह ए एलिमेंट है एच का, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, यह ए एलिमेंट है के का, लिख सकते हो। यहाँ क्वेश्चन करा कि यह एच जो है ना, मान लो क्योंकि यह एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, मान लो यह एच नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर यह एच नॉर्मल सब ग्रुप है इसका मतलब क्या पर है, अगर यह ए एलिमेंट है एच का, जो एलिमेंट होगा उसको बीच में लेना बाबू। अगर यह एच मान लो नॉर्मल सब ग्रुप है तो आप यहाँ से कह सकते हो एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स, एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स, ठीक है ना, एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स। यह एलिमेंट है मान लो एच का, इसका मतलब कहेंगे फॉर ऑल, यह एक्स एलिमेंट है जी का, और यह ए एलिमेंट है एच का। फिर यहां से कह रहा है एल्सो यह के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, मान लो के भी अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर के भी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम लोग यहाँ से मान लिया कि यह एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स, यह एलिमेंट है के का, इसका मतलब फॉर ऑल एक्स एलिमेंट जी का, और यह ए एलिमेंट के का, इसको मान लिया समीकरण एक। बताइए, बड़ा सिंपल प्रूफ है, थोड़ा लैंग्वेज है। अब बताइए, इसी से अगर हम यहाँ पर ले, यहाँ से मान लिया कि यह है, तो दोनों में सेम है, मान लो एक्स एलिमेंट जी का, ए एलिमेंट एच का, एक्स एलिमेंट जी का, ए एलिमेंट के का, और दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ ए अगर एलिमेंट ले ले तो यहाँ से हम लोग कह सकते थे कि फॉर ऑल यह एक्स एलिमेंट है जी का, और मान लेते हैं यहाँ से एंड यह ए अगर एलिमेंट है एच इंटरसेक्शन के का, तब आप इसको लिख सकते हो देन यह एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स एलिमेंट है एच का, एंड यह एक्स ए एक्स इनवर्स एलिमेंट है के का, तो इम्प्लाइज यह एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स एल्सो एलिमेंट एच इंटरसेक्शन के का, ताकि यह दोनों का एलिमेंट हो गया। जब यह दोनों का एलिमेंट, बुआ मान लो एक्स यह एलिमेंट एच का, यह एलिमेंट के का, तो दोनों में यह है तो इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन हो जाएगा। ध्यान जो बड़ी छोटा सा प्रूफ था, कई लैंग्वेज है। इसका मतलब यहाँ से कह सकते जब दोनों का एलिमेंट है तो यहाँ से कहेंगे हैंस
यह एच इंटरसेक्शन के इज also a normal subgroup of the group G। नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी हो गया प्रूफ। उफ, हो गया। चलो एक यहाँ पर आता है हम बताए भी थे कंजुएसी क्लासेस है ना, कंजुएट क्लासेस ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कंजुएट क्लास, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। करा कंजुएट क्लास या कंजुएट क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए। कंजुएसी रिलेशन पढ़ाए थे तो आराम से समझ सकते हो। इसका मतलब कोई भी अगर कंजुएट क्लास लेना है, कोई भी अगर ग्रुप होगा तो उसका कंजुएट होगा ए एलिमेंट को, उसी को डिनोट करेंगे इस तरह से। दिस क्लास will be consist, this class will be consist of all those elements of G which are conjugate to A। It is denoted by, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कंजुगेट क्लास को डिनोटेड बाय ए या सी और ए से, इस तरह से। कहीं कहीं इसको सिर्फ लिखा है कंजुगेट क्लास ऑफ सी ए, ऐसे भी लिखा रहेगा। कहीं कहीं इसी को लिखा रहेगा या सी और ए कंजुगेट क्लास ऑफ ए, या तो ऐसे लिखो या ऐसे या ऐसे, या सिर्फ ए से लिखो। इसका मतलब हो गया एंड डिफाइंड कंजुगेट क्लास ऑफ ए बराबर, मान लो यह एक सेट है एक्स, यह एक्स एलिमेंट जी का, सच दैट कहेंगे यह एक्स कंजुगेसी ए, ये किसी भी एलिमेंट का कंजुगेट क्लास है। इस पर एक थ्योरी है जिसको हम प्रूफ करके बता रहे हैं आपको। जो यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है जो अभी बताने जा रहे हैं, कई बार पूछा हुआ है। देखो क्वेश्चन बैंक, यह जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, यह मोस्ट वीवीआई है। देखिए क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्वेश्चन लिखोगे, करा इफ
जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। मान लो यह जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है, लिखा जाए बाबू, इफ जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, तब कह रहा देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्लास सी ए of elements conjugate to A is the index of the normalizer of A in the group G। इसका मतलब हो गया दैट इज इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए। या इसी को दूसरे केस में ऐसे भी कह सकते हो, इन अदर वर्ड्स, दूसरे भाषा में सेंट्राइजर अति है ना, कंज्यूटिव क्लास ऑफ ए सी ए, कंज्यूटिव क्लासेस ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ जी बट ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन, यही चीज कर। इसी को दूसरे केस में यह भी कहा जाता, और में यहाँ लिखा रहेगा इंट्रोड्यूस द नोटेशन कंजुएट क्लास इन ए ग्रुप। मतलब इसी को कंजुएट क्लासेस भी कहा जाता है, कंजुएट क्लासेस इन द ग्रुप। कई बार पूछा हुआ थ्योरम, देख रहे ना, या तो ऐसे लिखा जाए या इसी को कंज्यूटिव क्लास ऑफ सी कहेंगे। ये सी ए का है, या यहाँ भी बाबू कहीं कहीं ये ऑथर ऑफ सी ए भी लिखा रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसी का नाम कहेगा सीधे, हम इतना लैंग्वेज वो लैंग्वेज नहीं लिखा रहेगा, सीधे यही क्वेश्चन ऐसे भी लिखा रहेगा आपको, और में कहेगा प्रूफ दैट, सिद्ध करो ऑर्डर ऑफ कंजुएसी क्लासेस ऑफ या ए इतना बराबर ऑर्डर ऑफ जी बता ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए। यहाँ पर लिखा रहेगा आपको कि होयर या एन ए का मतलब वो इतना बी द नॉर्मलाइजर एंड सी ए बी द कंजुएट क्लासेस ऑफ ए इन।
मतलब यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है आप लोग। सतासी बार टकराएगा आपके क्वेश्चन बैंक में। हाँ। तो हम लोग इसको सिंपल तरीका से प्रूव करें। कंजुगेट क्लासेज का परिभाषा लिखा दिए। अब हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं बहुत ही बारीकी से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मोस्ट वीवीआई है, देख बाबू आंसर। तो सीए का मतलब कंजुगेट क्लासेस है ना, तो यहां से कहेंगे बाय द definition of the conjugate classes of A। बुआ बाय द डिफिनीशन ऑफ द कंजुगेट क्लासेस, कंजुगेट क्लासेस का परिभाषा से यह हो गया कि यह सी ए कंजुगेट क्लासेस का मतलब यह एक सेट ले लिया, यह एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स जहाँ का सच दैट फॉर ऑल यह एक्स एलिमेंट है जी का। कंजुगेट क्लासेस का मतलब यह हो गया। also by the definition of the normalizer, और नॉर्मलाइजर की परिभाषा से नॉर्मलाइजर ऑफ ए, अगर ए एलिमेंट है ना, यह भी किसका है इन जी, इन जी ग्रुप का। तो नॉर्मलाइजर के परिभाषा क्या कहेंगे हम लोग कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए बराबर यह एक सेट है एक्स एलिमेंट है जी का सच दैट यह कम्यूटेटिव लॉ को पालन करना चाहिए, यानी ए इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू ए। यही पढ़े थे आप। नॉर्मलाइजर का परिभाषा यह हो गया, सेंटाइजर का यह हो गया। और आपने पढ़ा था लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट। सी ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी ए क्लासेस ऑफ ए, एन ए नॉर्मलाइजर ऑफ इतना। ये जो एन ए लिया ना नॉर्मलाइजर, यह सब ग्रुप हो गया। आप यह भी कह सकते हो यहाँ से हो यार, जहाँ यह एन ए इतना इज ए सब ग्रुप, यह सब ग्रुप है। एन ए का मतलब हो गया सब ग्रुप। हम आपको बताए थे लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट, थोड़ा लंबा है बाबू, लेकिन थ्योरम को तुम याद कर जाइएगा। बुआ अब मान लेते हैं यहाँ से आपने पढ़ा था लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं
कि के कोई भी एक सेट है, वह राइट कॉसेट है किसी भी नॉर्मलाइजर या सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर का, तब उसको कैसे आप लिखते हो, ठीक ना। यहाँ से हम लोग लिखेंगे डिनोट बाय के द सेट ऑफ ऑल राइट कॉसेट ऑफ द subgroup of the subgroup normalizer of Na इन जी। या तो ऐसे लैंग्वेज लिख सकते हो या इसी को लिख सकते हो कि के बी द कलेक्शन ऑफ ऑल राइट कॉसेट ऑफ द नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए इन जी। तो मान लो के कोई भी हम एक सेट मानते हैं, कोई के माना कोई इसको ए मान लेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब यह के बराबर यह एक सेट है नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए इंटू राइट कॉसेट यानी एक्स एन ए इंटू एक्स सच दैट कहेंगे कि यह एक्स एलिमेंट है किसी भी जी ग्रुप का। ठीक है, यह जो फंक्शन होना चाहिए ना, यह वन वन फंक्शन होना चाहिए। तो बहुत ही बारीकी से हम इसको बताने का प्रयास करें, थोड़ा लंबा है बाबू, ये बारीकी से आप समझेंगे। कहीं कहीं मान लो एच और के इंडेक्स ले लेंगे, तो इंडेक्स का मतलब होता है पावर, पावर का मतलब होता कि इंडेक्स ऑफ द सब ग्रुप एच ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। या वैसे नहीं लिखोगे तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि हम लोग को प्रूव कर देना है कि यह के जो एक सेट है और सी ए कंजुएसी क्लासेस है, यह वन वन फंक्शन होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। वन वन का मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज। तो हम मान लेंगे कोई भी एक फंक्शन है यहाँ से इस तरह से कि मान लो यह एक सेट है के, यह एक सेट है नॉर्मलाइजर ऑफ एन, इसका मान इसी में गया। तो यह एक फंक्शन मान लिया फाई एक फंक्शन है जो के टेंस टू नॉर्मलाइजर ऑफ, इस तरह एक फंक्शन मान लेते हैं। लेकिन यह फंक्शन जो है ना, यह वन वन फंक्शन होना चाहिए, इसी को हम लैंग्वेज लिखा रहे हैं और सिंपल तरीका से तो लिखा जाए देन वी रिक्वायर to prove that K and normalizer of Na इतना to 1 1 correspondence या corresponding, यह वन वन फंक्शन। तो मान लेते यहाँ से लेते यह फाई एक फंक्शन है जो के टेंस टू नॉर्मलाइजर ऑफ एन, यह एक फंक्शन मान लिया कि फाई एक फंक्शन है जो के का मान इसमें गया नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए। यहाँ से कहेंगे हम लोग यह एक फंक्शन मान लिया, तो इसीलिए यह हो गया फंक्शन ऑफ फाई और राइट क्वेश्चन नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए इंटू एक्स इतना बराबर मान लो एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स। यहाँ से कहेंगे फॉर ऑल यह एक्स एलिमेंट है जी, यह फाई एक फंक्शन मान लिया जो नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए इंटू एक्स बराबर है एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स। तो यह फंक्शन वन वन फंक्शन होना चाहिए। तो वन वन फंक्शन का मतलब हम अगर अलग अलग दो एलिमेंट मान लें, यह फंक्शन अगर वन वन हो जाएगा फिर यह ऑन्टो फंक्शन चेक कर लेंगे
हो गया। हो गया। अब बताइए, अब यहां पर लेते हैं यह जो फंक्शन है, यहां से मान लेते हैं 4 1 1 फंक्शन, यह 1 1 फंक्शन होना चाहिए। तो बाबू आपने 1 1 फंक्शन का यही माने थे कि फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, और उस क्वेश्चन को लेके सॉल्व करो। अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो यह फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। तो मान ले यह 1 1 फंक्शन है, तो हम मान लेते कोई भी दो फंक्शन आपस में बराबर है, तो अलग अलग एलिमेंट मान ले हम। अगर यहाँ से मान लेते हैं कि लेट यह एक फंक्शन है फाई नॉर्मलाइजर ऑफ यह एन ए इंटू एक्स बराबर यह एक फंक्शन फाई नॉर्मलाइजर ऑफ यह एन ए इंटू वाई। मान लिया फंक्शन ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ वाई हुआ। यहाँ से यह फंक्शन लिया तो फंक्शन ऑफ फाई एन ए इंटू एक्स है। इसका मतलब क्या लिया आपने, एक्स इनवर्स ए एक्स। यह ए अगर एलिमेंट है तो इसके अनुसार इसको आप क्या लिखेंगे, यह एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स, इसको आप लिखेंगे वाई इनवर्स ए इंटू वाई। नहीं ध्यान दिया। मान लो यह फंक्शन है बाबू एन ए इंटू एक्स है, तो इसका मतलब एक्स इनवर्स ए एक्स। यहाँ एन ए इंटू एक्स है तो इसको लिखेंगे यह, यहाँ एन ए इंटू वाई है तो मान लो वाई इनवर्स ए इंटू वाई। इतना हम इसको लिख सकते थे। है क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया हम लोग कि मल्टीप्लाई एक्स फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब हम एक्स से क्या किए, बराबर के दोनों तरफ गुना कर दिए। अभी नहीं कोई लिखिएगा, समझिए। अगर एक्स से मल्टीप्लाई एक्स फ्रॉम द बोथ साइड इन लेफ्ट, ऐसे भी सर मल्टीप्लाई एक्स फ्रॉम द बोथ साइड इन लेफ्ट, तो यह हो जाएगा कि x इंटू एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स बराबर x इंटू यह हो गया y इनवर्स ए इंटू वाई। अब यहां से क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई y इनवर्स फ्रॉम द बोथ साइड इन राइट। अब y इनवर्स है, बराबर के दोनों तरफ गुना किया तो जाएगा x इंटू एक्स इनवर्स ए इंटू एक्स इंटू वाई इनवर्स। ये हो जाएगा x इंटू वाई इनवर्स ए इंटू वाई इनवर्स। हम लोग इसको एसोसिएटिव लॉ से लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इनवर्स, ये हो जाएगा ए एक्स इंटू वाई इनवर्स, ये हो जाएगा x इंटू वाई इनवर्स ए इंटू वाई इनवर्स। नहीं समझा। हम लोग यहां से क्या किया या इसको एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया। ऐसे ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, इसको ब्रैकेट में लिखोगे ना तो इसको एक साथ ले लो, और ऐसा करो ना इसको एक साथ ले लो, जो हो गया एक्स इंटू इतना। लिखिए तो यहां तक घर पर 2 बार 3 बार ये आंसू लिखिएगा, ये सब थ्योरी, ताकि खाली लैंग्वेज है बाबू।
बुआ अब हम लोग यहाँ पर जानते थे ना कि a इंटू ए इनवर्स का मान e और a इंटू ई बराबर a होता है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका मान हो गया e इंटू ए एक्स इंटू वाई इनवर्स, यह हो जाएगा एक्स वाई इनवर्स ए इंटू ई, और ई से अगर इसमें गुना करें तो यह हो जाएगा ए एक्स इंटू वाई इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स वाई इनवर्स इंटू ए। बोरे इसको आप लिखेंगे तो ए इंटू एक्स इंटू वाई इनवर्स एक साथ बराबर एक्स इंटू वाई इनवर्स इंटू ए, इतना लिख सकते हो। तो एक चीज बताइए ना, अगर यह नॉर्मलाइजर है बाबू, ये कम्यूटेटिव, इसको एक पद मान लो ए इंटू एक्स बराबर एक्स इंटू ए, इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो, इसका मतलब यह हो जाएगा एक्स इन, इसीलिए एक्स इंटू वाई इनवर्स एल्सो एलिमेंट नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए का नहीं होगा, यानी यह कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर गया। एक्स इंटू वाई इनवर्स एलिमेंट है एन ए का, इसका मतलब हो गया मीन्स दैट, यानी कम्यूटेटिव लॉ, यह एन ए इंटू एक्स बराबर हो गया एन ए इंटू वाई, इसका मतलब क्या देयरफॉर यह फाई इज वन वन फंक्शन, यह वन वन फंक्शन है। हो गया, यह वन वन फंक्शन हो गया। अब ऑन्टो फंक्शन लेंगे, तो ऑन्टो फंक्शन के लिए क्या माने थे आप, ऑन्टो फंक्शन में क्या पता है, अगर y बराबर फंक्शन ऑफ x देन x बराबर फंक्शन ऑफ y हो जाए फॉर सम एलिमेंट, तो मान लेते हैं यहां से लेते हैं ऑन्टो फंक्शन, तो फॉर ऑन्टो फंक्शन या ऑन्टो मैपिंग, तो ऑन्टो मैपिंग के लिए यहां से लिखोगे we consider an कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, वी कंसीडर एन आर्बिटरली एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम मान ली इच्छा अनुसार आर्बिटरली एलिमेंट मान लिया यहाँ से, अल्फा इनवर्स ए इंटू अल्फा, यह भी एलिमेंट है नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए का। हाँ सेंटाइज, यह इसका हो जाएगा बाबू, यह एलिमेंट है कंजुएसी क्लासेस ऑफ सी, तब यहां से कहेंगे देन देयर एक्जिस्ट इट्स फ्री इमेज नॉर्मलाइजर ऑफ एन ए इंटू अल्फा, यह एलिमेंट है के का, तब यहां से कहेंगे सच दैट फंक्शन ऑफ फाई नॉर्मलाइजर ऑफ यह एन ए इंटू के बराबर अल्फा इनवर्स ए इंटू अल्फा, इसे कहें देयरफॉर यह फाई इज ऑन्टो, यह फंक्शन ऑन्टो आ गया। यह जो फाई एक फंक्शन माना, यह वन वन ऑन्टो फंक्शन है, ऐसे लैंग्वेज में लिखेंगे, इसे कहेंगे देयरफॉर यह जो फंक्शन लिया फाई सच दैट यह के टेंड्स टू सी ए, कंजुएसी क्लासेस ऑफ इतना, यह जो फंक्शन है ये क्या है, इज वन
वन ऑन्टो फंक्शन या वन वन ऑन्टो फंक्शन, इसका मतलब हो गया देयरफॉर देयर इज ए वन 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 correspondence या corresponding between K and CA, इसके बीच में हो गया वन वन बिटवीन K and CA कंजुएसी क्लास ऑफ A, इसका मतलब हो गया यह जो एक फंक्शन है ना, जब इसका ऑर्डर लेंगे इसलिए यहां से कहेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ यह CA बराबर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ K, इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ NA, या ऑर्डर ऑफ K का मतलब यहाँ से इसका मतलब हो गया द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ NA इन G, इसी को हम लोग कहेंगे यहाँ से, इसका मतलब हो गया द इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ NA इन G। इंडेक्स का परिभाषा हो गया, इसका मतलब यहाँ से आप लिखोगे तो यहाँ से कह सकते हो रफ में, कहीं भी कहेगा ना कि इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप H ऑफ G, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ H। इंडेक्स के परिभाषा से यह होता तो कह रहा क्या द इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ NA इन G, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ NA, इंडेक्स के परिभाषा से बाय द डिफिनीशन ऑफ इंडेक्स। यही तो हमको प्रूव करना था, इसका मतलब यह हो गया कि ऑर्डर ऑफ यह CA बराबर ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ NA, प्रूफ हो गया। और यह मोस्ट VBI थ्योरम है। हाँ राइट क्वेश्चन अभी यूज किया था ना, थ्योरी तो मैन है बाबू।
हो गया। हो गया बाबू। अब एक क्लास और लगेगा। क्वेश्चन है पी वाला, पी स्क्वायर पी के पावर एन, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ पी स्क्वायर ऑर्डर ऑफ जी, ठीक ना। तब जो बताए थे कल आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म, उस पर क्वेश्चन है। नॉर्मल सर्कल, ये जो क्वेश्चन बता रहे रियांशो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखेंगे आपके क्वेश्चन में कोई मिलेगा बाबू, है ना, टिक लगा लो। ठीक ना। तो इसमें एक क्लास और लगेगा तो इस चैप्टर पर जो क्वेश्चन है ना ये खत्म हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और है बाबू, है ना, मिल जाएगा, ऊपर में दिखाई देगा। नहीं हंसो नहीं यार, ठीक से खोजो ना। तो आज रहने दीजिए रियांशु इस पर, है ना। ये थ्योरम को 5 बार लिखिएगा, रहने दीजिए इतना ही क्वेश्चन।